सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcomes you. Today we are going to start the lesson number 11, a look inside the body of standard 4 EVS. So in this lesson we will learn about the internal organ of the body. Look inside the body means body के अंदर क्या है, आज हम इसके बारे में देखने वाले। तो हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं और उन सभी ऑर्गन्स के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी. So let's start students. So lesson number 11, a look inside the body. So can you tell why does the chest expand and when we breathe in? देखो चेस्ट एक्सपैंड कब होती है? एक्सपैंड होना मतलब फूलना, फैलना. when we breathe in, जब हम सांस अंदर लेते, देखो ऐसे, और हमारी जो चेस्ट होती है ये एक्सपैंड हो जाती, फूल जाती है. और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं, हवा बाहर छोड़ते हैं, तो हमारी चेस्ट जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है, जस्ट लाइक इट, ऐसे है ना. सो द डॉक्टर पुट्स हर फिंगर ऑन योर wrist टू फील योर पल्स. यू टू कैन फील योर पल्स. व्हाट कॉजेज दिस थ्रॉबिंग? देखो क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे हाथ को ऐसे पकड़ते हैं, ओके, रिस्ट को, कलाई को, जैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ पर वो थम्स को ऐसे धीरे से प्रेस करते हैं. इसे प्रेस करने से डॉक्टर्स को हमारे पल्स के रेट के बारे में पता चलता है कि हमारी पल्स कितने स्पीड में चल रही है. ये कैसे पता चलेगा? इसमें एक हमें थ्रोबिंग फील होता है. थ्रोबिंग मतलब एक हल्का सा एक जर्क फील होता है, ओके, जैसे हमें कुछ तो भी फीलिंग होती है, जैसे कुछ वहां से निकल रहा है या फ्लो हो रहा है. तो ये ब्लड का फ्लोइंग हमें फील होता है या डॉक्टर्स को फील होता है, और ये होता है हार्ट के पंपिंग के कारण. मतलब हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली ब्लड जो होता है उस ब्लड को बॉडी में थ्रो करता है. मतलब हार्ट का काम है हमारे कि वो ब्लड को, मतलब हमारे बॉडी में जो खराब खून है उसे वो अपने पास लाएगा, उसे फिल्टर करेगा. जैसे हमारे घर में वाटर फिल्टर मशीन होती है ना, वैसे ब्लड, ये फिल्टर, हार्ट जो है ये फिल्ट्रेशन का काम करता है. ये ब्लड को फिल्टर करता है और उसके बाद फिल्टर ब्लड को वो ऐसे थ्रो करता है बॉडी के अंदर, ऐसे झटके से थ्रो करता है. तो वही जो थ्रो होता है वो एक थ्रॉबिंग होता है, और यही थ्रॉबिंग बॉडी के सभी जो वेन्स होते हैं, नस होते हैं, उनमें हमें फील होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ द इंटरनल ऑर्गन. वी हैव मैनी डिफरेंट tasks to do. We use certain specific part of the body to them. देखो हमें दिन भर में बहुत सारे काम करने होते हैं और ये सभी काम के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है. जब हम सोचते हैं तो हमारे ब्रेन का यूज करते हैं. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, तो हम हमारे लंग्स का यूज करते हैं. ओके, ऑक्सीजन ले से ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स का यूज करते हैं, क्योंकि लंग्स एक्सपांड होते हैं. जब हमारा हार्ट मतलब ब्लड को फिल्टर करता है, ओके, तो वो पंपिंग करता है, वो हार्ट का काम है. हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज है, ओके, अतड़िया जो है वो खाने को अपने पास रखती हैं और उसको सही जगह से लेकर सही जगह तक पहुंचाती हैं. उसके बाद हमारे बॉडी में लीवर्स होते हैं, हमारे बॉडी में किडनी होती हैं. ये सब अपने अपने काम करती है. ऐसे काफी सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं जो बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करते हैं. जैसे आपको पता है ना स्टूडेंट्स, सिलाई मशीन होती है अपने घर में. तो सिलाई मशीन क्या करती है? सिर्फ कपड़े सिलती है. क्या करती है? सिर्फ कपड़े सिलती है. पर सिलाई मशीन की सुई को चलाने के लिए, कपड़े सिलने वाली सुई को चलाने के लिए छोटा चक्का घुमाना पड़ता है, फिर बड़ा चक्का घूमता है, फिर बड़े चक्कर में पैडल लगे होते हैं, उसको पैडल को कंटिन्यू मारते जाओ, फिर छोटा चक्का कंटिन्यू घूमते रहता है, फिर छोटा चक्का मशीन के अंदर के थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट को घुमाते रहता है. फिर ये सब पार्ट मिलकर एक ही काम करते हैं, कपड़ा सिलने का. समझ में आ रहा है? वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स लगे होते हैं.
ये सभी ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, जिससे हम जिंदा हैं और हमारी बॉडी काम कर रही है। अगर एक भी ऑर्गन हमारे बॉडी का फेल हो गया तो हम जिंदा नहीं रह सकते। मतलब हमारे बॉडी के लिए हर एक ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो which part of our body do we use for the following? seeing okay seeing देखने के लिए हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? तो आईज है, वॉकिंग हमारे लेग्स है, हियरिंग कान है, और राइटिंग जो है वो हमारे हैंड है। ओके, सो आंखों से हम देखते हैं, हाथों से पैरों से चलते हैं, कानों से सुनते हैं और हाथों से लिखते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल ऑर्गन? तो एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है? देखो, जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जिसे हम नहीं देख सकते वो इंटरनल ऑर्गन, और जो ऑर्गन हमारे बॉडी के बाहर होते हैं जिसे हम देख सकते हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गन। जैसे कि जीभ। ओके, जीभ ये क्या करती है? एक ऑर्गन है जो हमें टेस्ट के बारे में बताती है, इसे हम देख सकते हैं। ओके, नाक है, नोज, इसे हम देख सकते हैं। ओके, सेंस ऑर्गन है जो हमें खुशबू के बारे में बताती है। उसके बाद ईयर्स है, हम इन्हें देख सकते हैं। ओके, आईज को हम देख पाते हैं। हमारे हाथ है, ये ऑर्गन है क्योंकि इन हाथों से हम काफी सारे काम करते हैं। पैर है, हमारे ऑर्गन है क्योंकि पैर से हम चलते हैं। तो जो भी चीजें स्पेसिफिक फंक्शन करती है उसे ऑर्गन कहते हैं, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का हो। हमने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था लास्ट ईयर, जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन होते हैं? स्किन, टंग्स, नोज, ईयर्स और आईज। ये 5 सेंस ऑर्गन के बारे में हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था। पर इन्हीं को ऑर्गन नहीं कहते, इन सबका स्पेसिफिक काम है। इन्हें ऑर्गन, देखो, स्किन हमें सेंसेशन बताती है, इसका स्पेसिफिक काम है। टंग्स हमें टेस्ट बताती है, वो उसका स्पेसिफिक काम है। आईज से हम देख पाते हैं, वो उनका स्पेसिफिक काम है। ओके, हम नोज से स्मेल लेते हैं, ये नोज का एक स्पेसिफिक वर्क है। और ईयर से हम सुनते हैं, ये एक उसका स्पेसिफिक वर्क है। वैसे ही हाथों से हम काम करते हैं, तो यह हाथों का स्पेसिफिक वर्क हुआ, इसलिए हैंड जो है वो एक्सटर्नल ऑर्गन हुए। उसी तरह से जो हमारे लेग्स है, वो लेग्स से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो वो उसका एक स्पेशल वर्क है, क्योंकि हम हाथों से तो दौड़ नहीं सकते और पैरों से लिख नहीं सकते। जो चीज है उसी चीज के लिए बनी हुई है। तो पैरों का स्पेशल काम क्या है? चलना। तो इसलिए पैर जो है, हमारे लेग्स जो है, ये भी ऑर्गन है। हाथों का जो काम वर्क होता है वो काम करना, तो ये हैंड भी हमारे ऑर्गन है। इन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहेंगे। Which part of the body are called sensory organ? अभी हमने बताया जो बॉडी से हम, जिस ऑर्गन से हमें सेंस मिलता है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, जैसे ईयर, नोज, आईज, टंग्स और स्किन। ओके, वाई आर दे कॉल्ड सो? इन्हें सेंसरी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें सेंस मिलता है, पता चलता है। सब्जी आप खा रहे तो तीखी है, उसका टेस्ट आपको पता चल रहा है। खारी है, आपको टेस्ट पता चल रहा है। आप फ्रूट्स खा रहे हैं, मीठा है, खट्टा है, उसका टेस्ट आपको पता चल रहा है। ओके, किसी चीज को आप पकड़ रहे तो चीज ठंडी है या गर्म है, उसके बारे में आपको पता चल रहा है। आप बाहर देख रहे हो तो कोई चीज छोटी है, बड़ी है, इसका कलर ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, उसके बारे में आपको पता चल रहा है, मतलब आपको उस चीज का नॉलेज मिल रहा है। तो जो चीज हमें नॉलेज देती है वो होती है सेंसरी ऑर्गन। कानों से हम सुनते हैं, बड़ी मधुर आवाज है किसी की जो गा रहा है। ओके, कोई ऐसे चिल्ला रहा है तो कानों में वो बजता है, मतलब परेशान कर देता है, कोई अगर फालतू चिल्ला रहा है तो ये कान हमें उसके बारे में ज्ञान देते हैं, सेंस देते हैं, दैट इज सेंसरी ऑर्गन। स्मेल हम लेते हैं, बैड स्मेल भी आती है, गुड स्मेल भी आती है। तो जो गुड स्मेल देती है, बैड स्मेल देती है, ये जो भी देती है, यहाँ पर जो हमारा नोज है, ये नोज सेंस ऑर्गन के बारे में बताता है, मतलब उस चीज के बारे में ज्ञान देता है कि नहीं ये स्मेल बहुत सुंदर है, ओके, ये स्मेल नहीं बहुत गंदी है। तो इसका नॉलेज मिलता है हमें, इसलिए उन्हें सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। सेंस मिलना मतलब किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना, ज्ञान मिलना। सो अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन। हमारे बॉडी के जो पार्ट है जो सर्टेन फंक्शन करते हैं उसे ही हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे इसके पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, पैर चलने के काम आते हैं, हाथ लिखने के काम आते हैं। पैरों से आप लिख नहीं सकते और हाथों से आप चल नहीं सकते, है ना। सो वी यूज अवर लेग्स टू वॉक, Hence, our legs are organs for walking. हमारे पैर जो है वो ऑर्गन है क्योंकि हम उससे चल पाते हैं, उसका एक स्पेसिफिक वर्क है। We use ear
फॉर हियरिंग, हम सुनने के लिए कानों का यूज करते, तो ये जो है ये भी ऑर्गन है। हेंस आवर ईयर आर ऑर्गन ऑफ हियरिंग। Organ on the outside of the body are external organ. Ear, nose, arms and legs on the outside of the body. Ear, nose, arms, legs ये जो है हमारे बॉडी के बाहर के ऑर्गन है जो हमें दिखाई देते हैं, इन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन कहेंगे। हेंस दे आर अवर एक्सटर्नल ऑर्गन, दे कैन बी सीन इजीली, क्योंकि हम इन्हें देख सकते हैं। आप किसी के भी कानों को, हाथों को, पैरों को और आंखों को देख सकते हो, तो वो जो है एक्सटर्नल ऑर्गन हुआ। Organ that make us aware of the situation around us are called sensory organ. देखो ऐसे ऑर्गन जो हमें हमारे आजू बाजू होने वाली परिस्थिति के बारे में बताते हैं। जैसे आप ग्राउंड में खेल रहे हो और अचानक बादलों की आवाज हुई, तो आप भागते हुए घर के अंदर जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अब बारिश होने वाली है। इसका आपको नॉलेज किसने दिया? आपके कानों ने। मान लो अगर आपके कान बंद होते और कान अगर बादलों की आवाज नहीं सुन पाते, तो अचानक बारिश होती और आप भीग जाते। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो ऑर्गन है हमारे सेंसरी ऑर्गन है, ये हमें हमारे आसपास की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। आईज, ईयर, नोज, टंग्स एंड स्किन आर अवर सेंसरी ऑर्गन्स, और इनके बारे में तो आपने काफी अच्छे से थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा है। और अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और थर्ड स्टैंडर्ड का एक बार ऑर्गन वाला लेसन फिर से पढ़िए। अ न्यू टर्म, इंटरनल ऑर्गन, एन ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी। एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, बसा हुआ है। जैसे हार्ट, क्या आप अपना हार्ट देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो शरीर के अंदर है, इसलिए वो इंटरनल ऑर्गन। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है। इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड। मैनी फंक्शन ऑफ द बॉडी गो ऑन इनसाइड द बॉडी। मैनी फंक्शन ऑफ द बॉडी गो ऑन इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रकार के फंक्शन, बहुत सारे प्रकार के काम चलते रहते हैं। अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स मतलब खून की नसें, जो हमारे शरीर में खून की मात्रा सब तरफ पहुंचाते हैं, मतलब सभी तरफ ब्लड को फ्लो किया जाता है। हमारी जो वेन्स होते, ब्लड वेसल्स बहुत थीन भी होती, पतली, और बहुत मतलब मोटी भी होती है और बारीक भी होती है। अगर आप अपनी आंखों को ध्यान से देखें आईने में, तो आप देखोगे कि आंखों में जो व्हाइट पोर्शन है वहां पर रेड रेड कलर की ऐसी बारीक बारीक लाइनें बनी हुई है। वो भी एक तरह की ब्लड वेसल्स ही है, जो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड को पहुंचाती है। ब्लड फ्लो थ्रू देम कंटिन्यूअसली। द एयर वी ब्रीथ इन इज कैरिड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। अब देखिए, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं स्टूडेंट, वो ऑक्सीजन लंग्स में आया और लंग्स में ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं रहता। हमारी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजनेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स के साथ वो हार्ट में जाता है, और हार्ट में जो ब्लड होता है ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। और ये जो हार्ट है, हार्ट का काम होता है पूरे बॉडी में खून को पंपिंग करना, ब्लड को पंप करना, ढकेलना। तो वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिलता है, ऑक्सीजनेट ब्लड बनता है, और ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलकर हमारे शरीर के पूरे पार्ट में, कोने कोने तक, हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। द फूड दैट वी ईट इज डाइजेस्ट। जो हम खाना खाते हैं वो पचता है। दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। जो खाना हमारी बॉडी पचाती है वो अलग फंक्शन काम करता है, उसके लिए अलग ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जिसमें ओसोफेगस, लीवर, पेनक्रियाज, किडनी सबका यूज होता है। लेट अस लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट देम। आइए अब इनके बारे में हम थोड़ी कुछ बातें सीखते हैं। स्पेशल प्लेस फॉर इंटरनल ऑर्गन। हर एक ऑर्गन के लिए स्पेशल प्लेस बना हुआ है। ओके, सो सम बिस्किट वेयर पुट इन जार ग्लास। देखो, जार ग्लास में कुछ बिस्किट्स रखे हुए हैं। The jar was the shaken and turned over. What happened to the biscuits? अब हम क्या करेंगे, इस जार को उल्टा कर देंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो बिस्किट के साथ क्या होगा, बिस्किट बिखर जाएगी, टूट जाएगी, इधर उधर हो जाएगी। ओके, जिस प्रॉपर वे से रखी है वैसी नहीं रहेगी वो। अ पैक ऑफ बिस्कुट वॉज शेकन इन सम वे। अब हम क्या करेंगे, एक बिस्किट का पैक लेंगे, पैकेट 5 रुपए 10 रुपए वाला,
और उसको हम खूब सारा हिलाएंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे, इधर उधर करेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। द बिस्किट्स इन द जार कुड ब्रेक इनटू पीसेस। ये जो जार में जो बिस्किट है ये टूट जाएगी, बट पैकेट में जो बिस्किट है उन्हें कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो फ्री नहीं है, फिक्स रखी हुई, एकदम फिक्स है। सो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है ये भी ऐसे ही फिक्स होते हैं, इसलिए हम दौड़ते कूदते खेलते छलांग मारते हैं, ओके, बैक जंप, फ्रंट जंप, बहुत सारी चीजें करते हैं, डांस करते हैं, पर हमारे ऑर्गन्स कभी अपनी जगह से नहीं हिलते। द ऑर्गन इनसाइड द बॉडी दैट परफॉर्म सर्टन इंपॉर्टेंट बॉडीली फंक्शन नीड टू बी सिक्योर। The structure of our body is such that our internal organ can remain in their place no matter how much we move। देखिए, जो हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन है, जैसे ब्रेन है, ये यहाँ पे थॉरिक कैविटी में लंग्स भी और हार्ट भी है, ओके, एब्डोमिनल कैविटी मतलब ये पेट वाला पोर्शन है, और ये पेल्विक कैविटी, ओके। तो ये जो अलग अलग ऑर्गन्स हमारे बॉडी में हैं, इन सब बॉडी को हमें सिक्योर रखना है, ओके, ताकि हमारी बॉडी के फंक्शन अच्छे से चल सके। अब हम हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, इनकी जो प्लेस है वो फिक्स है, ओके, इसलिए अपनी बॉडी से, अपनी जगह से वो कभी नहीं हिलते। इस कोई मैटर नहीं करता कि हम कितना चल रहे, कितना घूम रहे, कितना डांस कर रहे, खेल कूद रहे हैं, ओके, हम कितना भी मूवमेंट कर ले, हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो अपनी ही जगह पर रहेंगे। देयर आर हॉलो स्पेस फॉर दिस ऑर्गन इनसाइड द हेड एंड द टोर्सो, ओके, दे आर कॉल्ड कैविटीज। अब देखिए, ये जो है ये पोर्शन है हमारा टोर्सो, कौन सा? ये वाला, ये इतना, ये इतना पोर्शन, ओके, हाँ, ये हमारा टोर्सो हो गया, ओके। कहाँ से? हमारे नी के एंड से लेकर हमारे वेस्ट तक, मतलब कमर तक, ये जो पोर्शन होता है ये टोर्सो होता है, ओके। आपने इसके बारे में 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ओके। अब देखिए, द कैविटी इनसाइड द हेड इज कॉल्ड कार्नियल कैविटी। जो कैविटी, जो ऑर्गन हमारे हेड के अंदर होता है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ओके, इस कैविटी को क्रैनियल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैनियल कैविटी। याद रखिए, प्रोनाउंसिएशन बराबर बनाए रखिए, क्रैनियल कैविटी। मेरे साथ बोलिए, क्रैनियल कैविटी। जो हमारे हेड के अंदर होता है उसे क्रैनियल कैविटी, और जो हमारे लंग्स मतलब चेस्ट में होता है उसे थॉरिक कैविटी। ये जो पोर्शन होता है थॉरिक है। उसके बाद जो पेट में होता है, पेट को इंग्लिश में एब्डोमेन कहते हैं, तो ये एब्डोमिनल कैविटी। और जो एब्डोमिनल के जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जिसमें हमारे हिप जॉइंट वगैरह सब आते हैं, उसे कहते हैं हम पेल्विक कैविटी। द कैविटी इन द टोर्सो हैज 3 पार्ट। जो कैविटी इन द टोर्सो, टोर्सो जो है हमारा, ओके, टोर्सो में जो कैविटी होती है इसके 3 पार्ट है। द कैविटी इन द चेस्ट इज कॉल्ड थोरिक कैविटी। द कैविटी इनसाइड द एब्डोमिनल, इसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। ऑल द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर सिचुएटेड इन दीज एक्टिविटीज। और हमारी सॉरी इन दिस कैविटीज, मतलब ये जो पूरी कैविटी है, इस कैविटी के अंदर हमारे सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन रखे हुए, मतलब कमर से लेकर तो सर तक पहुंचते तक जितने भी ऑर्गन्स है वो सब इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर रखे हुए हैं। दे आर सिचुएटेड इन सच अ वे दैट दे विल नॉट लीव देयर प्लेस एंड मूव हियर एंड देयर। और उन्हें इस तरह से रखा गया है कि वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेंगे और इधर उधर हिलेंगे भी नहीं। नाउ द ओजोफेगस, ओके, ओजोफेगस। अब देखते हैं ओजोफेगस क्या है। ये एक इंटरनल ऑर्गन है हमारे बॉडी का। जब हम खाना खाते हैं तो ओजोफेगस में जाता है, ओजोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, ओके। सो दिस मीन filling the water from the tap into the drum. The drum is some distance away from the tap. Still the water from the tap is flowing into the drum. Why is this so? देखो, यहां से नल शुरू हुआ,
ओके, और ये पानी जो है इस पाइप के थ्रू जाएगा और इस ड्रम को भर दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, अब समझ लीजिए ये है हमारा माउथ और ये है हमारा पेट, मीन्स हमारा एब्डोमेन। ओके, ये है हमारा एब्डोमेन। ओके, ये हमारा एब्डोमेन। अब ये है माउथ और ये है एब्डोमेन। हम यहां से खाना खाते हैं और ये खाना ऐसे पाइपलाइन के थ्रू हमारे पेट तक जाता है। ओके, तो ऐसी ही पाइपलाइन हमारे शरीर में होती है, उसी पाइपलाइन को हम ओजोफेगस कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ओके, ये है माउथ, हम यहाँ से खाना खाएंगे और ये खाना इस पाइपलाइन के थ्रू अंदर जाएगा। ओके, और फिर हमारे ये पेट में आकर बस जाएगा, जिसे हम स्टमक कहते हैं। तो यहाँ से खाएंगे और यहाँ तक जाता है, तो ये जो नली होती है, ये जो पाइपलाइन होती है, ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को ही हम ओजोफेगस कहते हैं। ओके, द पिक्चर अलोंगसाइड शोज टू इंटरनल ऑर्गन, द माउथ एंड स्टमक. These organ help in the digestion of food. The stomach is situated in abdominal cavity. There is a tube, thoracic cavity, to transport food from the mouth to stomach. It is called esophagus or the gullet. Okay, तो ये जो ट्यूब है ये थॉरिक कैविटी से गुजरती है। देखिए यहाँ पर ये माउथ से लेकर थॉरिक कैविटी से होते हुए स्टमक तक जाती है और इस ट्यूब के ओजोफेगस या फिर गल्ट भी कहते हैं। We use our mouth to eat food. हम खाना खाने के लिए अपने मुंह का यूज करते हैं, मुंह का इस्तेमाल करते हैं। The tongue tell us the taste of food. और जो हमारी जीभ होती है वो हमें टेस्ट के बारे में बताती है कि फूड का टेस्ट कैसा है। We chew food with our teeth. हम हमारे दांतों की मदद से खाने को चबाते हैं, उसे तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। आपको पता है हम जब खाना खाते हैं तो खाने को पचाना मतलब उसे छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, पीस डालना। तो हम जैसे ही खाना खाते हैं तो उसे चबाना शुरू करते हैं। चबाना ये स्टार्टिंग ऑफ डाइजेशन की प्रोसेस है, मतलब हम खाना पचाना मुंह से ही शुरू कर देते हैं। एज वी च्यू इट इज अवर सलाइवा मिक्स विद द फूड. जब आप खाना खाते हैं तो जब आप चबाते हैं तो एक चिकटा सब्सटेंस आपके मुंह में तैयार होता है। ओके, उसको हम लार या सलाइवा कहते हैं। ये सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और इसे स्टिकी बनाता है, और ये स्टिकी होने के कारण इस फूड पाइप से इजीली अंदर चला जाता है। दूसरी बात, ये सलाइवा ये फूड को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए काफी हेल्प करता है, क्योंकि सलाई जो है ये एक तरह का जूस है और ये जो रस है, जूस है, ये डाइजेस्टिव जूस इसे कहते हैं, मतलब जिसे हम कहेंगे पाचक रस। एज अ रिजल्ट द फूड form a moist ball. It is easily swallow this soft ball. This food pass through the throat inside the esophagus. The wall of the esophagus is flexible. This make it is possible to carry food from throat to stomach easily. मतलब ये जो हमने अभी बताया आपको हिंदी लैंग्वेज में, ये वही था कि जब हम यहाँ से खाना खाना शुरू करते हैं, चबाते हैं, तो एक चिकटा सा प्रेजेंस, स्टिकी सब्सटेंस जो होता है, मॉइस्ट बॉल यहाँ पर बनता है, और ये बॉल जो चिकटा होने के कारण हमारे ओसोफेगस से धीरे से फिसलते हुए हमारे स्टमक तक जाता है। नाउ यूज योर ब्रेन पावर. द ऑर्गन्स विच हेल्प डाइजेस्ट आवर फूड आर इन द एब्डोमेन. ओनली द ओसोफेगस इज इन द थोरिक कैविटी. वाई? देखिए क्या कहता है, द ऑर्गन which help digest our food are in abdomen. The organ, एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे खाने को पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा, और वो ऑर्गन हमारे पेट में है। ओनली द ओसोफेगस इज थोरिक कैविटी. और सिर्फ ओसोफेगस जो है वही सिर्फ थोरिक कैविटी में है, बाकी सब पेट के अंदर है। देखिए ये सब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहीं से खाना पचने की शुरुआत होती है, पर जो खाना पचता है मेन वो यहाँ पे जाके पचना शुरू हो जाता है, पचता है। ओके, और यहाँ से बाहर हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, थोरिक कैविटी में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है माउथ से शुरू होता है, ये जो ट्यूब है माउथ से शुरू होती है, और अगर माउथ से शुरू हो रही है तो इसके बीच में क्या आता है, थोरिक आ जाता है, इसलिए इसे थोरिक कैविटी से ही गुजरना पड़ता है।
हाउ आर द फ्लेक्सिबल वॉल ऑफ एसोफेगस यूजफुल? हाउ आर द फ्लेक्सिबल वॉल ऑफ ओजोफेगस यूजफुल? जो ओजोफेगस है उसकी वॉल कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और ये यूजफुल कैसे होती है? हम किसी भी तरह का फूड जब खाते हैं तो वो इजीली फूड को अंदर ले जाने में मदद करती है। डू यू नो द जर्नी ऑफ फूड इन अवर बॉडी बिगिन इन माउथ? आपको पता है कि खाने की जो क्रिया है, जो हम खाना पचाते हैं, उसकी शुरुआत ही हमारे मुंह से हो जाती है। द इंटरनल ऑर्गन इन द एब्डोमन हेल्प टू डाइजेस्ट इट। और एब्डोमन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ये उन्हें पचाने में मदद करते हैं। द अनडाइजेस्टेड या अनवांटेड पार्ट इज पास्ड आउट थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। मतलब कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी को जितने न्यूट्रिशन, जितने प्रोटीन्स उस खाने से लेने हैं वो पूरा अपने पास जमा कर लेती है। और जब एक्सेस हो गया तो हमें सुबह सुबह नंबर 2 की प्रोसेस जानी होती है जिसे हम कहते हैं फेसेस। तो ये फेसेस के रूप में हमारे बॉडी से हमारा खाया हुआ खाना सुबह सुबह बाहर हो जाता है। ओके, सो दैट इज वेयर द जर्नी ऑफ एंड। और यहाँ पर हमारे फूड की जर्नी खत्म हो जाती है। फूड ट्रैवल थ्रू अ पाइप लाइक पाथवे फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो जो हमारी ये जो फूड ट्रैवल जो होता है, खाना जो ट्रैवल करता है, ओके, ये बहुत सारे पाइपलाइन के थ्रू जाता है। उसका जो पाथवे होता है पाइपलाइन जैसा होता है और इसकी शुरुआत माउथ से लेकर एनस तक होती है। ओके, तो माउथ से लेकर एनस तक। यहाँ पर कोई बॉडी की कंप्लीट पिक्चर है क्या? ओके, नहीं है। तो यही से हम दिखाते हैं आपको, इसी पिक्चर को समझिए आप। ये है माउथ और ये है एनस। यहाँ से हम खाते हैं और इधर से निकाल देते हैं। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। और इसी को हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। एक कैनल होती है, ओके, ट्यूब जैसी होती है, ओके, जो हमारे बॉडी के अंदर अतड़ियाँ होती है उसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। इट इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग और ये 9 मीटर लंबी होती है, मतलब काफी लंबी होंगी। इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। और ये अलग अलग ऑर्गन से बनी हुई होती है। दिस ओजोफेगस इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। और ये जो ओजोफेगस है ये एलिमेंट्री कैनल का ही एक हिस्सा है। मतलब माउथ से शुरुआत होती है, यहाँ से जो एनस तक का जो पोर्शन है वो पूरा एलिमेंट्री कैनल है, उसमें एसोफेगस भी आ जाता है। सो नाउ द हार्ट। देयर इज ब्लड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में, शरीर में हर जगह खून है। वी टेक इन एयर व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम हवा अंदर लेते हैं। ओके, जब हम सांस लेते हैं तो हवा को अंदर लेते हैं। आवर ब्लड कैरीज द एयर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा जो ब्लड है वो हवा को, ठीक है, बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाता है। द फूड दैट वी ईट गेट डाइजेस्टेड। इट इज अगेन ब्लड दैट कैरी द डाइजेस्ट पार्ट टू एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी। देखो, द फूड दैट वी ईट गेट डाइजेस्टेड। जो भी हम खाना खाते हैं हमारा खाया हुआ सभी खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है। इट इज अगेन ब्लड दैट कैरी द डाइजेस्टेड पार्ट टू एवरी पार्टिकल ऑफ द फूड। देखो स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में हमेशा नया खून बनते रहता है। जो खाना हमने खाया है वो खाने से न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स और विटामिन ब्लड के रूप में शरीर खाने से बाहर निचोड़ लिए जाते हैं। और फिर ये जो विटामिन, प्रोटीन्स और न्यूट्रिशंस है ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि नया ब्लड तैयार हुआ। ये नया ब्लड हमारे हार्ट तक ले जाया जाता है। हार्ट उस ब्लड को, क्योंकि अभी ये ब्लड नया नया तैयार हुआ है तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होगी। जैसे मान लीजिए आपके घर में पानी आया, आपने बोरवेल से टंकी में पानी भर लिया, तो आपको लगता है कि नहीं ये पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि इसमें अभी अभी ये जमीन के अंदर से निकला है। फिर आप उसे आरओ वाली मशीन में डालते हैं, फिल्टर करते हैं और बाद में ही पीते हैं। उसी तरह से हमारा हार्ट जो है, सबसे पहले हम जो खाना खाएंगे उस खाए हुए खाने में से पूरा प्रोटीन, विटामिन अलग हो जाएगा।
ये अलग हुआ प्रोटीन विटामिन हमारे हार्ट के साथ, सॉरी हमारे ब्लड के साथ मिक्स होगा। ये ब्लड जो होगा ये अभी खराब खून होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। ये इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट तक जाएगा। ये हार्ट क्या करेगा, इस इम्प्योर ब्लड को फिल्टर करके साफ करेगा। साफ करने के बाद ये वो हार्ट इस हमारे नए ब्लड को पूरे बॉडी में फैला देगा, जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस, विटामिन और प्रोटीन मिलेंगे। For this purpose, it is necessary to keep blood flowing through the blood vessels that spread throughout the body. It is the function that heart keep blood flowing. मतलब कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में से जो भी विटामिन प्रोटीन्स है उसको कलेक्ट करना और ब्लड के फॉर्म में बनाकर उसे शरीर में सब तरफ पहुंचाना, ये हार्ट का ही काम होता है। द हार्ट इज इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। जो हार्ट जो है हमारा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है। इट इज इन सेंटर ऑफ थॉरिक। ये हमारी जो थॉरिक कैविटी है, मतलब ये जो चेस्ट है, इसके सेंटर में होता है। ओके, लिटिल टू इट्स लेफ्ट इट इज स्लाइटली बिगर देन वंस फर्स्ट। द वॉल ऑफ द हार्ट आर टू फ्लेक्सिबल। ये जो हार्ट की जो वॉल होती है ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ऐसी ये वर्क करती है, ऐसे ऐसे हिलती रहती है, बहुत काफी फ्लेक्सिबल होती है। नाउ अ न्यू टर्म, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हमारा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और जो हमारा हार्ट होता है वो रिलैक्स भी होता है। कैसे? हमारा हार्ट आवाज करता है ऐसे, तो ये जो साउंड होता है ये हार्ट का, हार्ट ऐसे 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 छोटा छोटा बड़ा होते रहता है। तो हमारे हार्ट की जो पंपिंग होती है जिसे हम हार्ट बीट्स कहते हैं, वो उसके इसी कारण हमें सुनाई आती है, इसे हम कहते हैं हार्ट बीट्स। ये बीट्स में हार्ट क्या करता है, हार्ट जब ऐसा ऐसा फैलता है तो ब्लड को बाहर, ब्लड को फेंकता है शरीर में फैलाने के लिए, सिकुड़ता है तो ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा करता है ब्लड फेंकता है। ओके, सो तो हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब हार्ट छोटा होता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता है। अब देखिए, टेक अ बॉटल मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। एक बॉटल लो, ओके, और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से। अब क्या करो, इस बॉटल के अंदर पानी डालो और बॉटल में एक छेद कर दो या फिर एक पाइप डाल दो। आप बॉटल को प्रेस करो तो उसमें से फाउंटेन बाहर आएगा, और छोड़ दो तो फाउंटेन रुक जाएगा। इसी तरह हमारे हार्ट का काम होता है। हार्ट पर जब प्रेशर गिरता है तो ब्लड थ्रो करता है, और जब रिलैक्स हो जाता है ओके तब वो ब्लड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ब्लड फ्लो नहीं करता। What do you see? When the bottle is pressed, water flow out the jet, है ना। जैसे ही हम बॉटल को प्रेस करेंगे पानी बाहर निकल जाएगा। So when let it go, water stop flowing out. अगर हमें पानी को बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, बॉटल को छोड़ देना पड़ेगा, रिलैक्स कर देना पड़ेगा। That what does this tell you? It if pressure is applied to a liquid in a closed space, the liquid will gush from wherever it's find a way out. देखिए, जब हम बॉटल पर प्रेशर लगाएंगे तो जहां से भी बॉटल में पानी निकलने के लिए जगह होंगी वहां से ब्लड निकलना, वहां से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। तो पानी अपनी जगह खुद ही ढूंढ लेता है। वैसे ही हमारा हार्ट है, हार्ट में भी ब्लड को फ्लो करने के लिए जगह होती है। जब हम हार्ट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ओके तो वो भी ब्लड को थ्रो कर देता है। नाउ प्लेस योर पाम a little to the left of the center of chest, you feel your heart beats. अब आप अपना हाथ अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में रखेंगे तो आप अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, नाउ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेटली विदाउट स्टॉपिंग। हमारा हार्ट ऐसा है जो कभी रुकता ही नहीं, हमेशा काम करते रहता है, ये कभी नहीं रुकता। सो हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कंटिन्यूसली होते रहता है और काम करता है। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड हार्ट इज पुश इनटू द ब्लड वेसल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है
तो वो खून को शरीर में थ्रो करता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है तो रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। एट एवरी कॉन्ट्रैक्शन इट पुश्ड फर्दर एंड फर्दर। अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, इसी को हम हार्ट की बीट कहते हैं, हार्ट बीट्स। If you place your hand on the middle of the chest a little to the left, you can feel throbbing of your heart due to heartbeats. आप देखोगे कि आपका हार्ट जो है वो थ्रॉबिंग कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, और ये हार्ट बीट्स के कारण ही होता है। एट द रिस्ट देयर इज अ ब्लड वेसल। और जैसे हमारी जो कलाई होती है रिस्ट, यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स होती है, मतलब खून की नसें होती है। दैट फ्लो वेरी स्लो टू द स्किन, जो हमारी स्किन में धीरे धीरे ब्लड फ्लो होता है। इफ यू प्लेस योर फिंगर देयर, अगर आप वहां पर अपनी उंगली रखते हो, यू कैन फील द हार्ट बीट्स, आप वहां पर भी अपनी हार्ट बीट्स फील कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द फीलिंग ऑफ पल्स, जिसे हम कहते हैं पल्स की फीलिंग दिखना, मतलब पल्स के बारे में जानना। सो डू यू नो When we are sleeping quietly, the pulse becomes slower. जब हम बहुत शांत सो रहे होते हैं तब हमारा पल्स स्लो हो जाता है, हमारा हार्ट का काम भी बहुत स्लो हो जाता है। When we are running, जब हम दौड़ रहे भाग रहे होते तो पल्स बहुत फास्ट हो जाती है और हार्ट का काम भी फास्ट हो जाता है। जब आप भागते हो तो आप थक जाते हो तो ऐसे थक जाते हो। ओके, उसके बाद उस सिचुएशन में आप क्या करना, आप ना अपने हाथ को चेस्ट के ऊपर रख के देखना। यू विल फील दैट कि आपको बहुत जोर जोर से हार्ट बीट्स सुनने मिलेगी या फील होने के लिए मिलेगी। यूज योर ब्रेन पावर। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, द ब्लड इन द हार्ट इज पुश्ड इनटू द ब्लड वेसल। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को फेंकता है। ओके, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो कुछ नहीं होता है। तो कैसा होता है, जैसे बॉटल के अंदर पानी भरा होता है, वैसे हमारे हार्ट के अंदर खून जमा होता है। हार्ट के अंदर खून भरा हुआ है। अब देखिए, मान लो कपड़ा है, कपड़े के अंदर खून पानी जमा हुआ है, आप कपड़े को निचोड़ेंगे, ऐसे दबाएंगे तो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। वैसे ही हमारा हार्ट है, उसके अंदर काफी सारा ब्लड होता है, उसे जब दबाया जाता है वो दबता है तो ब्लड को आगे फ्लो करता है। नाउ लंग्स। अभी हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे चेस्ट में ही होते हैं। ये देखिए, ये है हमारा हार्ट एंड दिस इज अवर लंग्स, ये है पूरे लंग्स। और यहाँ पर जो आप ये दिख रहे हैं, ये है रीप कैज, पिंजरा, ये होता है पिंजरा। इस पिंजरे के अंदर ही हार्ट होता है, इस पिंजरे के अंदर ही लंग्स होता है। इसलिए हम कभी गिरते हैं तो हमारे लंग्स को चोट नहीं लगती। ओके, आप फील करेंगे यहाँ पर, अगर आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ हड्डियों जैसा फील होता है। ओके, इधर कुछ हड्डियों जैसा फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा केज, पिंजरा बनाया हुआ है हड्डी का, और उस पिंजरे के अंदर ये हमारे सेंसिटिव जो ऑर्गन है, मतलब बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब बहुत ही नाजुक कमजोर होते हैं, इसलिए इन्हें पिंजरे के अंदर ऐसे कुदरत ने रखा हुआ है। When we breathe in, we take air in through the nose. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे नाक के द्वारा सांस को हम अंदर लेते हैं। The internal organ through which this air is supplied to the body are called lungs. तो internal organ through which this air is supplied to the body, मतलब हमारे बॉडी में ये जो पूरा ऑक्सीजन है ये लंग्स के थ्रू बॉडी में सप्लाई किया जाता है। वी हैव टू लंग्स, हमें दो लंग्स है, दो फेफड़े हैं। दे आर सिचुएटेड इन थोरिक कैविटी, ये थोरिक कैविटी के बीच में अंदर में रखे हुए हैं, ये पार्ट थोरिक कैविटी का है। वन ऑन द राइट एंड अदर द लेफ्ट, एक लंग्स राइट में है और दूसरा लंग्स लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। द हार्ट इज बिटवीन द लंग्स अ लिटिल टू लेफ्ट, और हार्ट जो है ये लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में सरका हुआ है। द राइट लंग्स इज स्लाइटली बिगर देन द लेफ्ट लंग, और ये जो राइट वाला जो लंग्स होता है, ये वाला लंग्स, ये है राइट लंग्स और ये है लेफ्ट लंग्स। ओके, तो राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स से थोड़ा सा बड़ा होता है। अ पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन कैरी द एयर वी ब्रीथ इनटू द लंग्स। देखो, अ पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन कैरीज द एयर,
वी ब्रीथ इनटू द लंग्स, ये जो हमारा माउथ है, माउथ से एक पाइप होता है, मतलब नोज से एक पाइप होता है जो हमारे लंग्स तक जाता है, और ये पाइप हम जो सांस लेते हैं उसको, उस ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाता है। इट इज कॉल्ड द विंड पाइप, और इसे हम विंड पाइप कहते हैं, मतलब हवा वाला पाइप कहते हैं। विंड यानी हवा होती है। द विंड पाइप सेपरेट इनटू टू ब्रांचेस, ये जो विंड पाइप है ये दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है, दो ब्रांचेस में सेपरेट हो जाता है। इट इज कॉल्ड ईच ब्रांच इज कॉल्ड ब्रोंक्यूज, ओके, और हर ब्रांच को ब्रोंक्यूज कहते हैं। व्हेन ब्रीथ इन lungs expand a little, that is why our chest swell up when breathe in। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमारा जो ये जो विंड पाइप है, आपको जरा अच्छे से समझाते हैं। यहाँ से जो माउथ है हमारा, यहाँ पर पाइप होता है, ये पाइप से हम हवा अंदर लेते हैं। ये हवा जब हमारे लंग्स में पहुंचती तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, उसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स, ओके, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर अल्वोलाई होती है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, आप धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, लंग्स फैलते हैं क्योंकि हम उनके अंदर हवा भर रहे हैं। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, गुब्बारे कैसे बड़ा हो जाता है, वैसे ही हम जब हवा अंदर लेते हैं तो लंग्स फूलते हैं, और जब हवा छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड लंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर, हार्ट और लंग्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बोथ दीज इंटरनल ऑर्गन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंटरनल ऑर्गन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर सिचुएटेड इन थोरिक कैविटी इनसाइड अ केज, केज यानी होता है पिंजरा, जो हड्डियों का पिंजरा बना होता है, ओके, मोड बाय बोन कॉल्ड रीब कैज। और ये जो पिंजरा होता है ये हड्डियों से बना होता है, बोन से बना होता है, और इसी केज को हम रीब केज कहते हैं। दैट इज वाई दे आर सेफ एंड सिक्योर, और इसलिए हमारा जो ये जो ऑर्गन है ये रीब कैज के अंदर होते हैं, पिंजरे के अंदर होते हैं, इसलिए ये ऑर्गन सेफ है और सिक्योर है। हम कभी भी गिरते पड़ते हैं तो हमें जनरली वहां पर चोटें नहीं लगती जहां पर हमारा लंग्स और हार्ट होता है। इंजुरी नाउ नाउ द ब्रेन सिचुएटेड इन क्रैनियल कैविटी, ये जो कैविटी होती है इसे क्रैनियल कैविटी कहते हैं। इस क्रैनियल कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन सिचुएटेड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, ये हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है। इट कंट्रोल ऑल दैट वी डू, ये उन सभी काम को कंट्रोल करता है जो हम करते हैं। आपको अगर पढ़ना है तो माइंड कंट्रोल करेगा। देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर लिखूं तो आप बता देंगे कि ये है ए, इसे ए बोलते हैं। ऐसा क्या, क्यों आपको पता है इसे ए कहते हैं? क्यों आपको रीडिंग करना आता है? क्यों आपको बातें करना आता है? क्योंकि आपने इस ए के बारे में पढ़ाई की है, और जब आपने ए की पढ़ाई की तो ये आपके माइंड में स्टोर हो गया, जमा हो गया। यहाँ पर आपके ब्रेन में एक इमेज ऐसी बन गई कि जब भी आप इस चीज को देखोगे तो आप इसे ए कहेंगे, ओके। तो हमारी ब्रेन में बहुत सारी मेमोरीज होती है जो वो स्टोर करके रखता है। अगर हमें लिखना है तो हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, अगर हमें दौड़ना है तो ही हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। इट इज इन द ब्रेन दैट वी बिकॉज अवेयर ऑफ इमोशन सच एज एंगर, जॉय, सॉरो, ओके। अगर हम गुस्से में हैं, अगर हम खुशी में हैं, या फिर हम दुख में है, जिस भी पोजीशन में है, जिस भी सिचुएशन में है, ये सब हमारे ब्रेन की थिंकिंग पर ही डिपेंड करता है। द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन ऑल्सो अंडरस्टूड इन द ब्रेन, मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो, हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन ब्रेन को मैसेज सेंड करता है, जिसे हम mRNA कहते हैं। आप उसके बारे में काफी डिटेल में आगे की बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ स्टूडेंट, ओके, एक छोटी सी कहानी यहाँ से बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर प्लीज धैर्य बना के रखिए और पूरा देखिए, ओके। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा, ओके। एक छोटी सी स्टोरी की ओर चलते हैं, आपको बताते हैं, ओके। ये एक लड़का है, ये रास्ते से जा रहा है, ओके। ये रास्ते से, भाई ये रास्ता बना लेते हैं हम,
ओके, ये रास्ते से जा रहा है अपने घर। ओके, इसे रास्ते में एक सांप नजर आता है। ओके, एक सांप इसे नजर आता है। जैसे ही ये आगे चलता है, इसे दिखता है एक सांप। ओके, जैसे ये सांप को दिखता है, ओके, देखा किसने? इसकी आंखों ने। देखा किसने? इसकी आंखों ने। इसकी आंखों ने सांप को देखा और इसकी आंखों ने एक मैसेज छोड़ा, किसमें? क्रैनियल कैविटी में, ब्रेन के पास। ओके, ब्रेन को एक मैसेज भेजा। ब्रेन ने पहचाना कि अरे ये सांप है। ओके, आंखों ने एक इमेज देखी, एक चीज देखी, आंखों ने उसे सेंस किया ब्रेन की तरफ। ब्रेन ने उसे पहचाना कि अरे ये तो सांप है, सांप काफी खतरनाक होता है। ब्रेन ने तुरंत पैरों को मैसेज दिया कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। तो पैर वहीं पे रुक गए और उसके बाद ब्रेन ने बोला बेटा भागो यहां से, नहीं तो ये सांप आपको काट लेगा। तो आप वहां से भाग गए। अब आप सोचेंगे सर इतनी सारी प्रोसेस तो होने में समय लग जाएगा। ये बिल्कुल समय नहीं लगता। ये होने में समय, आप देखते हैं तुरंत ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं। ये जो मतलब हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के पार्ट हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। कई बार आप खेल खेल में रह जाते हैं और आपको लग जाता है, चोट लग जाता है, ब्लड भी निकलते रहता है, पर आपको पता नहीं लगता और आप बहुत मस्ती में रहते, खेलते रहते। फिर अचानक आप जब घर में आते, रिलैक्स होते हैं, फिर आपको पता चलता है कि कहीं से तो मुझे कुछ दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है, फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये चीज वही होती है, जब तक हमारी बॉडी हमारे ब्रेन को बताएंगे नहीं कि यहाँ पर तकलीफ हो रही है, तब तक के वो आपको सेंस पता चलेगा ही नहीं। इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल फॉर लाइफ। अगर किसी भी तरह की इंजरीज ब्रेन में होती है तो वो इंसान को हमेशा के लिए डिसेबल बना सकता है, मतलब वो इंसान किसी काम का नहीं रह जाएगा। इट कैन इवन कॉजेस डेथ, और उसकी डेथ भी हो सकती है। हेंस द ब्रेन नीड टू टोटली प्रोटेक्टेड, और इसलिए ब्रेन को प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रेन के ऊपर बहुत मोटी हड्डियों का एक केज, पिंजरा बना हुआ है, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। ओके, स्कल कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द शेल और केजिंग फॉर्म बाय द स्कल अराउंड इट। और ये जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के आसपास बंधा होता है। ये जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर होता है, उसके आसपास स्कल होता है, जिसे हम कहते हैं खोपड़ी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हेन वी लर्न अ पोयम इट इज रजिस्टर्ड इन द ब्रेन। जब हम किसी पोयम को सीखते हैं, पढ़ते हैं या उसे याद करते हैं, तो वह हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर कोई फोल्डर को कॉपी करते हो, कोई गाना कॉपी करके रखते हो, फिर जब भी आपको वो सॉन्ग बजाना रहा तो आप सॉन्ग बजा लेते हो, है ना। आप कोई पिक्चर सेव करके रखते हो, आप कार्टून सेव करके रखते हो, जब भी आपको कार्टून लगाना है आपने पेन ड्राइव निकाला, टीवी में लगाया, ढूंढा और कार्टून लगा लिया। वैसे ही हमारा ब्रेन होता है, इसमें भी मेमोरी होती है। हम जितनी चीजें देखते, समझते, याद करते, वो सब हमारे ब्रेन में स्टोर रहती है। दैट इज वाई वी कैन रिमेंबर इट, और इसलिए हम इन सब चीजों को समझ पाते हैं, याद रख पाते हैं। दिस वर्क ऑफ रिमेंबरिंग इज कॉल्ड मेमोरी, और याद करके रखना, इसी के काम को हम, इसी वर्क को हम मेमोरी कहते हैं। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में काफी सारे ऑर्गन हैं इनसाइड अवर बॉडी, विच हेल्प इट टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन स्मूथली। जो हमारे बॉडी के पूरे फंक्शन अच्छे से काम कर सके, हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके, इसलिए हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से वर्क करते रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल दिस ऑर्गन। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल दिस ऑर्गन, और सभी ऑर्गन के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए काफी जरूरी है। डू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एज यू ग्रो अप। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आप अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के बारे में और ज्यादा बातें सीखने और समझने लगोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन, और अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि भाई
पूछ लूँ आपसे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो पहले लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ही हम आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाएंगे। ओके, आप हमारे वीडियोस देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है चलेगा भाई, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो चलो फटाफट फटाफट मेरे वीडियोस को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट, ये है इसके क्वेश्चन आंसर, से पूरा कर लूँ मैं। ओके, हाँ, नाउ अभी ले लीजिए, टेक दिस स्नैपशॉट। नाउ नेक्स्ट, टेक दिस स्नैपशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो खींच लीजिए फटाक से, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से। ओके, जल्दी कीजिए फट, ओके फटाफट। नाउ नेक्स्ट, टेक द स्नैपशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट टेक द स्नैपशॉट, और यहाँ पर हो जाता है खत्म। ओके, तो आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा और आपने काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें इस लेसन से सीखी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, जो है लेसन नंबर 12, जिसका नाम है होम रेमेडीज फॉर सिंपल इलनेस। सो स्टूडेंट्स, टिल देन, बाय बाय।